बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहाँ कई प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था जो अपनी ताकत और साहस के लिए फेमस था। सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे, लेकिन कुछ समय के साथ शेर ने अपनी शक्ति पर घमंड करना शुरू कर दिया और वह जंगल के बाकी जानवरों की भावनाओं की परवाह करना भूल गया। हर दिन शेर शिकार करने निकलता और जब उसे भूख नहीं भी लगती तब भी वह केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी न किसी जानवर को मार देता। जंगल के सभी जानवर शेर से डरते और उसे बचकर रहते थे, लेकिन यह डर धीरे धीरे नाराज़गी में बदलने लगी। सभी जानवर मिलकर सोचने लगे कि शेर की इस हरकत को कैसे रोका जाए। जंगल के एक कोने में एक बूढ़ा और समझदार हाथी रहता था। हाथी अपने समझ और ज्ञान के लिए चर्चित था। उसने सभी जानवरों को एक किया और कहा, हमें मिलकर शेर से निपटना होगा, लेकिन ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से। सभी जानवरों ने हाथी की बात मानी और मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन हाथी शेर के पास गया और बोला, महाराज, आप जंगल के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान जानवर हैं, लेकिन मुझे आपके साथ एक समस्या पर चर्चा करनी है। हमारे जंगल में एक और शेर आ गया है जो आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है। शेर यह सुनकर हैरान हो गया और गुस्सा भी। उसने पूछा, कौन है वो जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर होने का दावा करता है? हाथी ने कहा, वो हमारे जंगल की एक गुफा में रहता है और हर जानवर को डराता है। शेर ने तुरंत उस गुफा का पता पूछ लिया और कहा और वहाँ जाने की ठानी। जब गुफा में पहुँचा तो उसे देखा कि अंदर अंधेरा है, लेकिन गुफा की दीवार पर उसकी खुद की परछाई दिखाई दे रही थी। शेर ने सोचा कि यह वही ताकतवर शेर है जिसके बारे में हाथी ने बताया था। शेर ज़ोर से दहाड़ा और उसकी आवाज़ गुफा में गूंजने लगी। उसे लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। शेर ने और ज़ोर से दहाड़ा, लेकिन जवाब में उसे और भी तेज़ गूंज सुनाई दी। शेर को लगा कि उसे हर हाल में इस दुश्मन को हराना होगा, इसलिए गुफा में घुसा और ख़ुद से ही लड़ने लगा, लेकिन असल में वो अपनी ही परछाई से लड़ रहा था। थक हार कर शेर को समझ में आया कि वह केवल अपने घमंड और अहंकार के कारण इस मुश्किल में फंस गया है। शेर वापस जंगल आया और हाथी से जाकर मिला। उसने कहा, मुझे समझ में आ गया है कि असली ताकत समझदारी में है, ना कि केवल शारीरिक शक्ति में। मैंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और इसका परिणाम भी मैंने देखा है। हाथी मुस्कुराया और कहा, महाराज, जो जानवर अपनी गलतियों से सीख लेता है वही सच्चा राजा होता है। शेर ने सब जानवरों से माफ़ी मांगी, वादा किया कि वह अब केवल ज़रूरत के समय ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। उस दिन के बाद से जंगल में फिर से शांति लौट आई। शेर समझदार और इंसाफ करने वाला राजा बन गया और सभी जानवरों ने मिलकर खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन समझदारी और शांति के साथ उसकी सही उपयोग करना सबसे अच्छी सोच है। ये बात हम इंसानों पर भी
लागू होता है। हम सब समझदारी से काम लेना शुरू करें तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं।